2 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में 2500 रुपए की कीमत तक के जूतों पर जीएसटी घटकर 5% होने की उम्मीद से जूता व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से लखनऊ कार्यालय में जाकर मिला, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2500 रुपए तक का बिक्री मूल्य का जूता 5% जीएसटी के दायरे में जाएगा। संभवतः इसकी घोषणा आगामी 2, 3, 4 सितंबर की जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में होने की संभावना है। सरकार द्वारा फेडरेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने आज होटल मेट्रो में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी और बताया कि 2 सितंबर 2024 को द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के नेतृत्व में महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 26 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने जूते पर जीएसटी कम करने की मांग को लेकर सहभागिता की थी। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसटी काउंसलिंग में व्यापारियों के वकील के प्रतिनिधि के रूप में उनकी मांग को उठाया और मंजूरी दिलाई। कैमरामैन अजीत के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स आगरा। जो आगरा आए हमारे फेडरेशन के कार्यालय पे, उनसे बात करी और उन्होंने हमें वादा किया कि वह हमारे वकील के रूप में, हमारे प्रतिनिधि के रूप में इसको आगे तक पहुंचाएंगे। उसी कड़ी में ये आज केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार के सहयोग से 2499 मतलब 2500 रुपये तक का जूता बिक्री मूल्य का अब 5% पे बिका करेगा, ऐसा सरकार की तरफ से प्रस्ताव गया है जीएसटी काउंसिल को। आगामी 3, 4, 5 3 दिन की जो बैठक है जीएसटी काउंसिल की, उसके अंदर हमें अपेक्षा एवं उम्मीद है कि सरकार 2500 बिक्री मूल्य तक का जो जूता है उसको 5% पर ले आएगी। साथ के साथ हमारा उनसे अनुरोध है कि जो रॉ मटेरियल के अंदर प्रमुख लगता है सिंथेटिक और सोल, इसको भी 5% में अगर सरकार कर देती है तो निश्चित तौर पर जो 300 रुपये का मिसाल के तौर पे एक्स-फैक्ट्री का जूता है, जो अब जीएसटी कम होने के बाद 270 275 पे आ जाएगा, अगर रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स पर भी अगर जीएसटी 5% के दायरे में ले आते हैं तो निश्चित तौर पे वो 245 240 तक वो जूता आ जाएगा। और ये गरीब, मजदूर, दलित, छात्र, किसान और उन सब के लिए सहयोग के रूप में सरकार इसको निर्णय लेती है तो स्वागत योग्य होगा। और द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय राजकुमार सामा जी को देती है। 1956 में जिन्होंने संस्था की स्थापना करी और एक ही उनका यही था लक्ष्य कि हमेशा समाज के लिए और सरकार के सहयोग के साथ दलित समाज, व्यापारी समाज सब मिलजुल के इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो निश्चित तौर पर ईमानदारी से सहयोग हुआ, ईमानदारी से कार्य हुआ और ईमानदारी से सफलता मिली।